हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मकान क्लासेस। फ्रेंड्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण वाली जो अपनी सीरीज चल रही है 9th क्लास एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, एक क्लास कर चुके हैं, आज की अपनी दूसरी क्लास है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन तो कर लिया था, अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल में देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूप में लिखिए। यानी आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये जो कुछ इक्वेशन दे रखी हैं, इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। मतलब आपको पहले तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद में उनके कोएफिशिएंट्स के बारे में बताना है कि उनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। Write each of the following equation in the form of ax plus by plus c equals to 0 and indicate the value of a, b and c in each case। अब आपको कुछ नहीं करना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले x वाली टर्म लिखो, फिर y वाली टर्म लिखो, फिर कांस्टेंट टर्म लिखो और इक्वल्स टू 0। उसके लिए आपको ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा। ट्रांसपोजिशन करो, a b c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो देखो, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। तो देखो, आपको दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37। अब आप ध्यान करो, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दे रखी है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका मतलब सीधा सा है कि राइट हैंड साइड में आपके पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है 4.37 है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आओ। ठीक है। तो देखो, आपने लिखा 2x प्लस 3y। अब इसको इधर लेके आओगे तो आपको पता है कि ट्रांसपोजिशन जब हम करते हैं, पक्षांतरण जब करते हैं, तो कोई भी संख्या हो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस वाला माइनस का हो जाता है, माइनस वाला प्लस का हो जाता है। तो ये प्लस 4.37 है, तो इधर आएगा तो माइनस 4.37 इक्वल्स टू क्या रह जाएगा अपने पास, 0। अब आप लिख सकते हो कि वाई कंपेयरिंग ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यानी इससे तुलना करने पर, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर, जब आप इससे तुलना करोगे तो a इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा। देखो, a का मतलब क्या है, x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 2। b इक्वल्स टू, b का मतलब y का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट कितना है, 3। c इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। अब देखो, यहाँ प्लस c है, जबकि यहाँ माइनस 4.37 है, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 4.37। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम थी क्या? कुछ भी नहीं करना है आपको, ट्रांसपोजिशन से पहले इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। ओके, सेकंड देखते हैं इसका। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x माइनस 4 इक्वल्स टू बाई। अब देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी से जब आप कंपेयर करोगे तो देखो, पहले x वाली टर्म फिर y वाली टर्म होनी चाहिए, जबकि y तो राइट हैंड साइड में, तो y को इधर लेके आओ। तो देखो, ये हो जाएगा इम्प्लाइज x माइनस बाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब y को इधर ले आए तो ये प्लस का था, तो इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है। तो अब लिख सकते हो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर आप इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश में ऐसे लिखोगे, बाई कंपेयरिंग ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जब आप इससे तुलना करोगे तो देखो, यहाँ x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है। जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ कोएफिशिएंट हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो इसलिए a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 1। अब b का मतलब y का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट भी नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू भी 1 होगी। लेकिन देखो, यहाँ प्लस है जबकि यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है। अब c की जगह क्या है, यहाँ पर c की जगह है -4, तो c इक्वल्स टू कितना आ गया, -4। ये आंसर आ गया। क्लियर है? ओके। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, 4 बराबर 5x माइनस 3y। तो देखो, ये हो जाएगा, देखो थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा 4 बराबर 5x माइनस 3y। अब देखो, जैसे कुछ लोग क्या करेंगे कि 5x और 3y को इधर लेके आएंगे, कुछ लोग क्या करेंगे 4 को उधर लेके जाएंगे। दोनों ही तरीके सही है, गलत कोई सा भी नहीं है। ठीक है। मैं दोनों से बता रहा हूँ आपको। देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप इन दोनों को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा -5x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा भाई, 5x प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया, 3y माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो गया, और प्लस 4 ये है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा ax y कंपेयरिंग ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जब आप इससे कंपेयर करोगे तो a इक्वल्स टू आ जाएगा -5, b इक्वल्स टू आ जाएगा 3 और c इक्वल्स टू आ जाएगा 4। ठीक है, ये आ जाएगा।
अब अगर आप मान लो ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं तब भी सही होता है ये। देखो जैसे 5x और 3y इधर था तो 4 को इधर ले जाओ तो आप देखो इसको लिख सकते थे कि 5x माइनस 3y। अब ये 4 इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बात है कि आप ऐसे लिख लो 0 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y माइनस 4, एक ही बात है ना। तो अब देखो यहां से जब आप कंपेयर करोगे तो आ जाएगा a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू -3 और c इक्वल्स टू -4। तो ये भी आंसर आपका सही है और ये भी आंसर आपका सही है, दोनों आंसर बिल्कुल सही है। अब आपको बोलोगे कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि यहाँ -5 है यहाँ +5 है फिर भी ये सही है, ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है बेटा कि आप माइनस जब इसमें से कॉमन लोगे ना तो माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। माइनस को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो जीरो को तो किसी भी नंबर से डिवाइड करो जीरो ही रहता है, तो कहने का मतलब माइनस से कॉमन लेके आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अलग नहीं है, दोनों एक ही इक्वेशन है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड का सॉल्यूशन। अब फोर्थ देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है 2x इक्वल्स टू बाई। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा इसका 2x इक्वल्स टू बाई, तो इसको लिख सकते हो 2x माइनस बाई। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कांस्टेंट टर्म की जगह क्या लिख सकते हो, जीरो। जो भी चीज आपको नहीं दे रखी है ना उसकी जगह जीरो लिख दो। ठीक है, अब आप कंपेयर करो तो कंपेयर करने पर y कंपेयरिंग a इक्वल्स टू कितना आ गया 2 और b इक्वल्स टू -1 और c इक्वल्स टू 0। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन थे, मुझे नहीं लगता कि इनमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, ये आपका पहला एग्जांपल था। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आपको देखो यहाँ पर क्या है कि एक ही चर दे रखा है जबकि आपको बोला है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो कोई बात नहीं, जो चर आपको नहीं दे रखा है उसका कोएफिशिएंट जीरो लगा के लिख दो, क्योंकि जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है। तो लिखते हैं इसको। देखो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि x इक्वल्स टू -5, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण रूप का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ax देखो ये हो जाएगा, देखो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप लिखोगे तो इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जब आप इसे लिखोगे तो देखो ये हो जाएगा x। अब y यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो y का कोएफिशिएंट लिख दो 0, x प्लस 0 बाई और ये -5 है इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये आ गया, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में हो गया। भाई दो चर हैं इसमें x और y और समीकरण अभी यही रहा है क्योंकि y का कोएफिशिएंट क्या है 0। क्लियर है, तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हो। अब जैसे देखो मैं सेकंड की बात करूं तो अब ये लिखने का और डेकोरेशन का जो काम है वो तो आप कर ही सकते हो, है ना। देखो यहाँ पर x नहीं है तो x का कोएफिशिएंट 0 कर दो, तो 0x प्लस बाई और ये 2 को इधर लेके आओ तो -2 इक्वल्स टू 0। ये लो, ये हो गया। थर्ड को अगर आप देखोगे तो देखो थर्ड में क्या है, थर्ड है ये हो जाएगा 2x प्लस 0 बाई -3 इक्वल्स टू 0। देखो 2x बाई नहीं है तो बाई का कोएफिशिएंट 0 कर दिया और ये 3 इधर प्लस का था इधर आके तो माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये 0 हो गया। फोर्थ को अगर आप लिखोगे तो फोर्थ को लिख दोगे, देखो 0x प्लस 5 बाई -2 इक्वल्स टू 0। x नहीं था तो x का कोएफिशिएंट आपने क्या लिख दिया 0 और प्लस 5 बाई 2 इधर आके माइनस का हो गया। बाकी पूरी तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया पहला क्वेश्चन, तो इसी तरह से आप फर्स्ट की तरह से आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ को कर सकते हो। क्लियर है, तो ये थे आपके दोनों एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज कौन सी आपकी 4.1 पर। ठीक है, 4.1 एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.1 आपके सामने दे रखी है और 4.1 में क्या बोला है, पहला क्वेश्चन है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। मतलब इसने एक स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट क्या है कि एक नोटबुक है और एक कलम है। ठीक है, एक कॉपी है और एक पेन है। तो नोटबुक की जो प्राइस है वो कलम की प्राइस की यानी पेन की प्राइस की जस्ट डबल है। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है। ठीक है, अच्छा इसने हिंट दे रखी है। हिंट क्या दे रखी है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत तो x है और कलम की कीमत क्या है y है। ठीक है, तो इससे आपको क्या लिखना है, एक इक्वेशन लिखना है। अब देखो जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना ही छोटा इसका आंसर है। आपको हिंट दे रखी है तो उसमें आपको ये भी दे रखा है कि नोटबुक की कीमत तो x माननी है और कलम की कीमत y माननी है।
स्टेटमेंट भी दे रखा है कि नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है, तो बस लिख दो स्टेटमेंट, लिख दो इसका लीनियर इक्वेशन। तो बहुत आसान है। देखो द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर लिखने के लिए देखो फर्स्ट का आंसर लिखने के लिए लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ notebook and y with the cost of pen। ये तो हमने वही लिखा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x तो क्या है नोटबुक की प्राइस है और y क्या है पेन की प्राइस है। ठीक है, ये तो हमने वही लिखा है। उसके बाद में देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटी की मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्राइस ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू प्राइस ऑफ पेन। यही बोला है, इसने बोला है कि जो नोटबुक की प्राइस है वो पेन की प्राइस की ट्वाइस यानी जस्ट डबल है। ठीक है, तो हमें पता है नोटबुक की प्राइस क्या है, नोटबुक की प्राइस हमने मानी हुई है क्या, x मानी हुई है, तो x इक्वल्स टू ट्वाइस का मतलब 2 इंटू प्राइस ऑफ पेन। प्राइस ऑफ पेन कितना है बाई, तो अब देखो हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गया x इक्वल्स टू 2 बाई, ये इसका लीनियर इक्वेशन होगा। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप लिख सकते हो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। जैसे क्वेश्चन में बोला था हमने उसी के अकॉर्डिंग लिखा है। प्राइस ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू, इसने बोला था ना कि देखो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट लिखो प्राइस लिखो एक ही बात है, तो प्राइस ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू ट्वाइस द प्राइस ऑफ पेन। ठीक है, तो प्राइस ऑफ नोटबुक हमने मानी हुई है, क्या मानी हुई है, x मानी हुई है, तो इसलिए x इक्वल्स टू ट्वाइस का मतलब होता है डबल, डबल का मतलब दो गुना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्राइस ऑफ पेन कितना है हमने माना हुआ है बाई, तो इसलिए x इक्वल्स टू 2y स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो एक कॉपी है जो 10 रुपए की आ रही है, पेन 5 रुपए का आ रहा है, तो अब आप मान सकते हो कि भाई कॉपी 10 रुपए की आ रही है, पेन 5 का आ रहा है, तो 5 का जस्ट डबल 10 हो गया, तो 10 इक्वल्स टू 2 गुणा 5, यही होगा ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन बना दिया, यही इसका आंसर है। क्लियर है, इसका आंसर तो सिर्फ इतना सा है, ये तो फिर क्वेश्चन आंसर की डेकोरेशन मान लो, बाकी ये आंसर तो इसका इतना सा है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था कि ABC की वैल्यू निकालनी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको कुछ समीकरण दे रखे हैं और आपको देखो निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ABC के मान बताइए। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल किया था सेम उसके जैसा ही है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ABC इन ईच केस। अब आपको इक्वेशन दे रखी है, ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो चलो मैं स्पेस बचाने के लिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन को भी इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व तो हमने कर ही लिया है ना, तो इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ ताकि कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर कर पाएं और हमें स्पेस ज्यादा मिल जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसने क्या बोला है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार, ये दे रखा है। अब वो तो आप लिख सकते हो कि भाई ऐसे कंपेयर करने पर वगैरह वगैरह, वो तो आप लिख सकते हो। हम जनरली इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और माइनस इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 9.35 बार। क्लियर है, और इक्वल्स टू में क्या रह जाएगा 0। तो अब यहाँ से कंपेयर करके आप बता सकते हो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू माइनस 9.35 बार। जस्ट अभी हमने एग्जांपल किया है, तो अब ये मत सोचना कि कहाँ से आया। देखो x का कोएफिशिएंट 2 है तो इसलिए a की वैल्यू 2, y का कोएफिशिएंट 3 है तो b की वैल्यू 3 और कांस्टेंट टर्म माइनस 9.35 बार है तो c इक्वल्स टू माइनस 35 बार आ गया। क्लियर है, ओके। सेकंड देखो, तो सेकंड में आपको दे रखा है कि x माइनस बाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है। अब आप क्या करोगे, इसे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो देखो इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1 अपॉन 5 डॉट बाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकते हो। तो देखो इससे फायदा ये हुआ कि a इक्वल्स टू तो आ गया 1, भाई x के सामने कुछ नहीं है तो 1,
और b इक्वल्स टू, अब आप बहुत आसानी से देख पा रहे हो कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/5। क्लियर है। अब देखो हमने इसे ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो बाई इंटू 1 करेंगे तो बाई आ जाएगा और अपन में 5 तो है ही, इसलिए हमने लिखा। ठीक है, तो हमें b मतलब जो बाई का कोएफिशिएंट था वो आसानी से दिख गया, और c इक्वल्स टू हो गया -10। नो डाउट आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 5 से सभी को मल्टीप्लाई करवा दो। देखो आप इसे चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 5 से सभी को मल्टीप्लाई करवाया तो 5x माइनस बाई -50 इक्वल्स टू 0, ये भी वही इक्वेशन है। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो a इक्वल्स टू 5 मिल जाएगा, b इक्वल्स टू -1 मिल जाएगा, c इक्वल्स टू -50 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अलग नहीं है, बट अगर आप इस मतलब ये वाली वैल्यू लिख रहे हो तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है पहले। ठीक है, तो बात एक ही है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -2x + 3y = 6। तो देखो थर्ड क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल सा है कि -2x + 3y और इक्वल्स टू 6 है, तो इसको इधर लाएंगे तो -6 = 0। तो यहाँ से a इक्वल्स टू -2, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू -6। क्लियर है, ओके, ये थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं। देखो फोर्थ इक्वेशन क्या दे रखी है, x इक्वल्स टू 3y। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी है, जो चीज नहीं दे रखी होती है उसे हम क्या मान लेते हैं, 0। तो देखो ये हो जाएगा x और 3y को इधर लाएंगे तो -3y और +0 इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 0। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3 और c इक्वल्स टू 0। ये इसका आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x इक्वल्स टू -5y। तो ये हो जाएगा, देखो 2x और -5y इधर आके हो जाएगा +5y। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 और इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5 और c इक्वल्स टू 0। क्लियर है, ओके। उसके बाद में देखो ये हो गए। उसके बाद में अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, देखो 6th क्वेश्चन में दे रखा है 3x + 2 = 0। 6th में दे रखा है 3x + 2 = 0। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हो 3x + 0y + 2 = 0। भाई जो चीज नहीं दे रखी होती है उसे 0 मान लेते हैं। तो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, 6th हो गया। उसके बाद में देखो 7th क्वेश्चन देखो। तो 7th क्वेश्चन में दे रखा है y -2 = 0। तो ये हो जाएगा, देखो 0x + y -2 = 0। तो a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू -2। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, 8th क्वेश्चन है 5 = 2x। तो 5 = 2x। तो देखो ये हो जाएगा 2x और y नहीं है तो +0y और ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -5 = 0। तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू -5। ये इसके आंसर होंगे। तो चलिए आज हमने एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लिया और उसके साथ ही एक्सरसाइज 4.1 भी सॉल्व कर ली। तो देखो थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज है तो उस वजह से आज की क्लास को फिर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर बाकी कल की क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए जोश, नई जुनून, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।